ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो दोस्तों बस अब कुछ दिन के बाद वो दिन आने ही वाला है जिसका इंतज़ार महादेव के सभी भक्तों को कई दिनों से था, यानी कि श्रावण का महीना अब आरंभ होने ही वाला है। जितना महादेव को यह महीना प्रिय है उतना ही अधिक प्रिय महादेव के भक्तों को भी श्रावण का महीना प्रिय होता है, क्योंकि इस महीने में वे अपने आराध्य के अधिक निकट आ जाते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं और महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैसे तो महादेव की भक्ति पूरे साल में कभी भी की जा सकती है, लेकिन क्योंकि श्रावण का महीना विशेष रूप से महादेव को समर्पित है, महादेव का प्रिय महीना है, ऐसी मान्यता है कि महादेव श्रावण के महीने में पृथ्वी लोक पर आते हैं। पृथ्वी लोक को महादेव का ससुराल माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि महादेव पृथ्वी लोक पर श्रावण के महीने में आते हैं और पूरे श्रावण महीने में वह पृथ्वी लोक में ही रहते हैं। इसीलिए पूरे श्रावण महीने में पृथ्वीवासी महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो सारे साधन करते हैं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप पूरे श्रावण महीने में एक बार भी कर लेते हैं तो आपको वो फल प्राप्त होता है जो फल किसी व्यक्ति के पूरे साल भर महादेव की पूजा आराधना रुद्राभिषेक इत्यादि करने से प्राप्त होता है। यानी कि मात्र एक दिन अगर आप इस चीज़ को कर लेते हैं तो आपको पूरे साल भर का फल प्राप्त हो जाता है तथा इस फल के प्रभाव से आपकी कई प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। सदैव आप पर, आपके पूरे परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहती है। आज के वीडियो में मैं आपको महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो सारे उपाय बताऊंगी जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, और आप कोशिश करें कि इन सभी उपायों को, क्योंकि पूरा श्रावण महीना आपके पास है, आप इन सभी उपायों को मात्र एक एक दिन करके अवश्य श्रावण महीने में करेंगे। पूरे श्रावण महीने में से किसी एक दिन आपको इन उपायों को करना है। किसी भी दिन कर सकते हैं, पूरा महीना ही महादेव के नाम पर समर्पित है। ऐसा नहीं कि आपको मात्र सोमवार के दिन ही इन उपायों को करना है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं और एक बार ही करने से आपको इसका फल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन उपायों को। दोस्तों महादेव की जब भी आप पूजा करते हैं तो आप उनकी पूजा की सामग्रियों में बहुत सी चीज़ों को शामिल करते हैं, जैसे कि अक्षत, बिल्वपत्र, हरे मूंग के दाने, मंदार के पुष्प, कणेल के पुष्प, धतूरे इत्यादि बहुत सारे ऐसी सामग्रियां हैं जो महादेव की पूजा में उपयोग में लाई जाती हैं। इनमें से आपको कोई भी सामग्री जो कि आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है 108 की संख्या में लेनी है। अब सब चीज़ सबको प्राप्त नहीं हो पाती, जैसे बहुत सी जगहों पे बिल्वपत्र 108 तो क्या एक भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो ऐसे में मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको 108 बेलपत्र ही लेने हैं। 108 आपको अगर प्राप्त होते हैं तो बिल्वपत्र ले, अगर बिल्वपत्र नहीं प्राप्त होते हैं तो आप अक्षत के दाने ले। अक्षत भी नहीं हो पा रहा है, अक्षत तो वैसे सभी को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन आप इसके अलावा हरे मूंग के दाने ले सकते हैं, पीले सरसों का फूल ले सकते हैं, आंकड़े का पुष्प ले सकते हैं, धतूरा ले सकते हैं, जो आपके मर्जी में आता है, जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। इनमें से कोई भी एक सामग्री 108 की संख्या में लेनी है। महादेव के मंदिर में जाकर आप इन चीज़ों को अपने हाथ में लें। जो भी चीज़ आप लेकर गए हैं, बिल्वपत्र है या फिर अक्षत है, कुछ भी, महादेव के मंत्रों का उच्चारण करें जितना देर आपको हो सके। अगर 108 बार कर सकते हैं तो 108 बार, क्योंकि मंदिरों में इन दिनों काफ़ी भीड़ होता है। तो ऐसा नहीं कि आप अकेले वहाँ पे खड़े हैं और आप पूजा कर रहे हैं, बाकी लोग लाइन में हैं। इस प्रकार की पूजा आपको नहीं करनी है कि बाकी लोगों को कष्ट हो। बाकी लोगों को अगर कष्ट होता है तो इसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए परिस्थिति देख लें। यदि अगर मंदिर में भीड़ नहीं है तो आप जैसे 108 बिल्वपत्र ले गए हैं तो एक एक करके मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। और अगर भीड़ है तो आप इन चीज़ों को एक बार में ही हाथ में लेकर महादेव का स्मरण करके उनके मंत्रों को जितनी बार हो सके जप कर महादेव के शिवलिंग पर इन चीज़ों को अर्पित कर दे। स्कंद महापुराण के अंतर्गत ऐसा वर्णन आता है कि श्रावण महीने में महादेव की किसी भी प्रिय वस्तु को 108 की संख्या में अगर महादेव के मंदिर में उनके शिवलिंग पर अर्पित की जाए तो इससे कई करोड़ गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। श्रावण महीने में 108 की संख्या का विशेष महत्व होता है, इसीलिए किसी भी दिन आपको यह कार्य श्रावण महीने में अवश्य कर लेना है।
अब एक बात का ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप ले रहे हैं वह पूर्ण हो, खंडित ना हो। महादेव को खंडित चीज़ें नहीं अर्पित की जाती, इससे पाप लगता है। पूरे श्रावण महीने में आप इस चीज़ को एक बार भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो इसे बार बार कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन पुष्प ले जाकर चढ़ाएं, आप चाहे तो एक दिन धतूरा मिल जाता है आपको तो धतूरा चढ़ा दें, एक दिन आप हरे मूंग 108 की मात्रा में चढ़ा दें, या आपके इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन पूरे श्रावण महीने में एक बार अवश्य करें। दोस्तों, महादेव को श्रावण के महीने में ही कांवड़ चढ़ाया जाता है। कांवड़ में गंगा जल भर के महादेव को देवघर में जाकर उनके शिवलिंग पर यह जल अर्पित किया जाता है। इसकी बहुत विशेष महिमा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र ने भी कांवड़ में जल लेकर महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक किया था। इससे भक्तों के मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा महादेव की कृपा उस भक्त पर सदैव बनी रहती है। लेकिन हर कोई कांवड़ लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच नहीं सकता, यह भी सत्य है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप श्रावण के महीने में आप मंदिर तो अक्सर ही जाते होंगे, प्राय कोई लोग सोमवार को जाते होंगे, कई लोग प्रतिदिन ही जाते हैं। तो वैसे तो हम जब भी मंदिर जाते हैं तो 1 लोटा जल ही लेकर जाते हैं। लेकिन इस बार आप श्रावण महीने में किसी भी एक दिन दोनों हाथों में 1-1 लोटा जल भर ले, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दे और नंगे पैर महादेव के मंदिर में जाएं। इस बीच महादेव के मंत्रों का जाप करें, महादेव के नाम का जाप करें, बम बम भोले बोलें, शिव 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 शिव। इस प्रकार से आप महादेव के नाम का जाप करते हुए महादेव के मंदिर जाएं और इन दोनों ही हाथों में जो आपने जल भरा है इन्हें एक साथ महादेव के शिवलिंग पर दोनों हाथों से अर्पित कर दें। और इस बीच आप बम बम भोले इस प्रकार से महादेव के नाम का जयकारा लगाएं। श्रावण महीने में कम से कम एक बार महादेव के भक्ति को मन में धारण करते हुए इस प्रकार की मन में धारणा रखें कि मैं भगवान शंकर को कांवड़ में जल लेकर समर्पित कर रहा हूँ या रही हूँ। आपको महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अगली चीज़ है दोस्तों, मैंने कई बार आपको अपने वीडियोस में पार्थिव शिवलिंग का महत्व बताया है। पूरे श्रावण महीने में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साधु संत पूरे श्रावण महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उनका पूजन करते हैं। कई लोगों के सवाल आते हैं कि क्या यह पार्थिव शिवलिंग प्रतिदिन करना है, इसके लिए प्याज लहसुन का त्याग करना होगा? तो दोस्तों, यदि आपके मन में कोई विशेष कामना है तो इस कामना को रखते हुए आप पूरे महीने में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का संकल्प लें और फिर इस दौरान आपको मांस मदिरा प्याज लहसुन का त्याग करना होता है। इस प्रकार से आपको इन नियमों का पालन करके पार्थिव पूजन पूरे महीने भर करना पड़ता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, प्याज लहसुन का सेवन बंद नहीं कर सकते और आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजा भी करना है, इसका फल भी प्राप्त करना है, तो ऐसे में श्रावण महीने में जो खास दिन होते हैं जैसे कि श्रावणी शिवरात्रि हो गया, श्रावणी प्रदोष व्रत हो गया या फिर श्रावणी सोमवार, इन खास दिनों में आप महादेव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका विधिवत पूजन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरे महीने में किसी भी एक दिन, जैसे कि सावन का सोमवार का व्रत करते हैं तो आप इस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विधिवत इस पे पूजा अर्चना कीजिए, पंचामृत चढ़ाइए। और पार्थिव शिवलिंग की पूजा की विधि भी मैंने आपको पहले से दे रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का जो महत्व है और इसका जो फल प्राप्त होता है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी मान्यता है कि जैसे ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाता है सभी देवी देवता वहाँ पधारते हैं और उस शिवलिंग का पूजा करके उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत रख दिया जाता है, क्योंकि जब आप अक्षत रख देते हैं शिवलिंग के ऊपर निर्माण करने के बाद तो वह पूजित कहलाता है और फिर पूजित शिवलिंग पर कोई भी देवी देवता आकर इसका पूजन नहीं कर पाते हैं और इसका फल जो है केवल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए पूरा श्रावण महीना है, किसी भी एक दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इसका पूजन अवश्य करें। दोस्तों, इस सावन आप महादेव के किसी भी मंदिर में, आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है उस मंदिर में जाएं और उस मंदिर की अपने हाथों से साफ सफाई करें, सुंदर से मंदिर को साफ करें। इसके बाद आप वहाँ पर महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग का पूजन करें। आप विश्वास मानिए कि आप पर महादेव की कृपा अवश्य होगी। ये सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में स्वयं करके अनुभव किया है कि किस प्रकार से ये चीज़ें
व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला है। अगला चीज है दोस्तों महादेव का श्रृंगार। पूरे श्रावण महीने में आप किसी भी दिन महादेव के मंदिर में जाएं, पुष्प, वस्त्र, बिल्वपत्र, जनेऊ, भस्म इत्यादि द्वारा आप महादेव का श्रृंगार करें। दोस्तों पूरे श्रावण महीने में यदि आपके घर में शिवलिंग की स्थापना आपने कर रखी है तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला के इनके द्वारा आप रुद्राभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक द्वारा व्यक्ति के जीवन के बड़े से बड़े संकट पल भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पूरे श्रावण महीने में जब भी आपको सही लगे आप महादेव का रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। तो दोस्तों ये थी वो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको पूरे श्रावण महीने में महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य करनी चाहिए। आप पूरे श्रावण महीने में एक बार इन चीज़ों को अवश्य कर सकते हैं। किसी दिन 108 चीज़ें चढ़ा दीजिए, किसी दिन महादेव का श्रृंगार कर दीजिए, किसी दिन रुद्राभिषेक करा लीजिए घर में, किसी दिन आप पार्थिव पूजन कर लीजिए। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आप महादेव का पूजन पूरे श्रावण महीने में करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिससे महादेव प्रसन्न होंगे ही होंगे, क्योंकि इनका वर्णन स्वयं हमारे शास्त्रों में किया गया है, शिव महापुराण में आपके पास अभी पूरा श्रावण महीना पड़ा है। किसी भी दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। पूरा महीना ही महादेव को समर्पित है। कर लीजिए इन उपायों को और महादेव के सानिध्य को प्राप्त करके जीवन को सफल बनाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।